कर्नाटका हाई कोर्ट ने एजुकेशनल प्लेसेस जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनने को लेकर एक इम्पोर्टेंट मामले में फैसला सुनाते हुए स्टूडेंट्स की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साथ ही कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं है। इस फैसले पर बहुत से विवाद सामने आ रहे हैं और तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां बरसों पहले ही पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा ढकने या बुर्कों पर रोक लगा दी गई थी। कुछ देशों में तो इस रूल के वायलेशन पर मोटा फाइन भी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन देशों के बारे में जहां पर हिजाब बैन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए लिस्ट शुरू करें। फ्रांस। वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रांस पहला देश है जिसने अपने देश में हिजाब पहनने पर बैन लगाया। फ्रांस के उस वक्त के प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी ने इस रूल को लागू किया। इसके चलते फ्रांस और इसके बाहर उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। फ्रांस इस्लामी नकाबों पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। इसके तहत कोई भी महिला घर के बाहर पूरा चेहरा ढक कर नहीं जा सकती थी। नियम के ना फॉलो करने पर फाइन लगाया गया। फ्रांस सरकार का मानना है कि पर्दा महिलाओं के साथ किसी अत्याचार से कम नहीं है। इस रूल को ना फॉलो करने पर 150 यूरो का फाइन तय किया गया है। अगर कोई किसी महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो उस पर 30,000 यूरो के फाइन का लॉ है। बेल्जियम भी एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने देश में नकाब पहनने पर रोक लगा दी है। बेल्जियम ने पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही बैन लगा दिया था। नए कानून के तहत पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक लगा दी गई थी जो पहनने वाले की पहचान रिवील ना होने दे। हालांकि बेल्जियम में भी इस कानून के खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और ये भी कहा कि इससे ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होता है। नंबर 3, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के स्कूल और हॉस्पिटल्स में हिजाब पहनने पर रोक है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर भी बैन लगाया गया है। जून 2018 में नीदरलैंड्स के पार्लियामेंट ने चेहरा ढकने पर एक बिल पास किया और इसके बाद ये एक लॉ में तब्दील हो गया। नंबर 4, जर्मनी एंड इटली। इटली की कुछ सिटीज में बुर्का पहनने पर बैन है। खासकर नोवार और लंबोडी शहर में यह रूल लागू है। हालांकि पूरी इटली में यह रूल लागू नहीं है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल भी नकाब बैन को लागू करवाने के पक्ष में थी। उनका मानना था कि नकाबों पर बैन लगाया जाना चाहिए। हालांकि जर्मनी में अभी ऐसा कोई कानून नहीं है। जर्मनी में जजों, सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए नकाब पहनना बैन है। नंबर 5, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे एंड स्पेन। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और स्पेन में भी आंशिक रूप से चेहरा ढकने पर बैन लगाया गया है। अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने स्कूलों और कोर्ट्स जैसे पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया था। नॉर्वे में साल 2018 में पास एक लॉ के तहत एजुकेशनल प्लेसेस में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर बैन है। स्पेन में साल 2010 में बार्सिलोना सिटी में म्युनिसिपल ऑफिसेज, मार्केट्स और लाइब्रेरी जैसे कुछ पब्लिक प्लेसेस पर पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर बैन की अनाउंसमेंट की गई थी। नंबर 6, ब्रिटेन। ब्रिटेन में इस्लामिक पोशाक पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां पर स्कूलों को अपना ड्रेस कोड खुद तय करने की परमिशन है। अगस्त 2016 में हुए एक पोल में 57% ब्रिटेन की जनता ने यूके में बुर्का बैन के पक्ष में वोट किया था। नंबर 7, अफ्रीकन कंट्रीज। साल 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। इसके बाद चैड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, नाइजर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी। नंबर 8, तुर्की। तुर्की के फाउंडर प्रेसिडेंट मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। ऑफिशियल सेंटर्स और कुछ पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब पर रोक लगाई गई, लेकिन इस मुद्दे पर देश की मुस्लिम आबादी की अलग अलग राय देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पत्नियों और बेटियों सहित सभी तुर्किश महिलाओं में से 2/3 अपने सिर को ढकती हैं। साल 2008 में तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके यूनिवर्सिटीज में बैन में थोड़ी छूट दी गई। फिर ढीले बंधे हिजाब को मंजूरी मिल गई। हालांकि गर्दन और पूरा चेहरा छिपाने वाले नकाबों पर रोक जारी है। साल 2013 में तुर्की ने नेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को हिजाब पहनने के बैन को वापस ले लिया। हालांकि एग्जीक्यूटिव, आर्मी और पुलिस जैसी सर्विसेज के लिए ये रोक जारी है।
साल 2016 में तुर्की ने पुलिस वुमेन को भी हिजाब पहनने की इजाजत दे दी। नंबर 9, डेनमार्क के पार्लियामेंट ने 2018 में पूरा चेहरा ढकने वालों के लिए फाइन लगाने के बिल को मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार इस लॉ को वायलेट करता है तो उस पर पहली बार के मुकाबले 10 गुना अधिक फाइन लगाया जाएगा या 6 महीने की जेल की सजा भी होगी, जबकि किसी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करने वाले को जुर्माना या 2 साल तक की जेल हो सकती है। इससे 10 साल पहले सरकार ने घोषणा की थी कि जजों को कोर्ट रूम में हेड स्कार्फ और इसी तरह के अन्य धार्मिक या राजनीतिक प्रतीकों जैसे क्रॉस, टोपी या पगड़ी को पहनने से रोकेगी। नंबर 10, रशिया के स्वास्त्रोपोल क्षेत्र में हिजाब पहनने पर बैन है। रशिया में ये इस तरह का पहला बैन है। जुलाई 2013 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। नंबर 11, स्विट्जरलैंड। साल 2009 में स्विस लॉ मिनिस्टर रही एवलिन विडमर ने कहा था कि अगर ज्यादा महिलाएं नकाब पहने दिखी तो इस पर बैन को लेकर विचार किया जाना चाहिए। सितंबर 2013 में स्विट्जरलैंड की तिसिनो में 65% लोगों ने किसी भी कम्युनिटी द्वारा पब्लिक प्लेसेस में चेहरा ढकने पर बैन के समर्थन में वोट किया। यह पहली बार था जब स्विट्जरलैंड के 26 प्रांतों में से कहीं इस तरह का बैन लागू किया गया हो। स्विट्जरलैंड की 80 लाख की आबादी में से करीब 3,50,000 मुसलमान हैं। नंबर 12, बुल्गारिया। अक्टूबर 2016 में बुल्गारिया के पार्लियामेंट ने एक बिल को पास किया जिसके तहत जो महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा ढकती हैं उन पर फाइन लगाया जाए या फिर उन्हें मिलने वाली सर्विसेज में कटौती की जाए। इंडिया में भी हिजाब बैन पर अब विवाद बढ़ चुका है। हिजाब मामले में पॉलिटिकल पार्टीज भी दो गुट में बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस हिजाब के बैन के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लड़की बिकनी पहने या हिजाब, यह अधिकार उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हिजाब को बैन करने के पक्ष में है। ऐसे में जब हिजाब को लेकर लोगों में अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इंडिया में भी हिजाब बैन होना चाहिए, या आपको लगता है कि ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली बात होगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।